2 दिन हमने बात की कृष्णा की, 2 दिन हमने बात की थी कैसे सब धर्मों ने कृष्णा को अलग अलग गढ़ा, अलग अलग बनाया, कैसे पूर्णतः आपको कृष्णा से दूर गए हम। जब कोई गीता में कहते हैं कि भगवान कहते हैं जब भी धर्म की गलानी होगी तब तब मैं धरती पे आऊंगा। जब तक धर्म की गलानी होगी तब तक मैं धरती पे आऊंगा, तब तक मैं धरती पे आऊंगा। ये जो कान्हा को लेके हमने अपनी धारणाएं बनाई हैं, कान्हा को लेके जो हमने अपने विचारों को बिल्ड किया है वो उनके अराउंड किया है जो लोग जो तथाकथित धार्मिक हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण आएंगे धर्म की स्थापना करने, वो कहते हैं कृष्ण आएंगे धर्म की स्थापना करने। धर्म का अर्थ है जो शाश्वत है, जो शुरू से था और हमेशा रहेगा। और धर्म की बात आप कृष्णा तब बनते हैं जब धर्म से पूरी तरह लय में आ जाए। धर्म पहले से था, जो आप पूरी तरह लय में उतर जाते हैं तो आप कृष्णा बनते हैं। 2 दिन हमने बात की कृष्णा के बारे में। आज हम बात करेंगे कृष्ण कैसे बने, कैसे कृष्णा बन पाएंगे आप। कृष्णा का होना आपके अंदर जरूरी है, कृष्णा की प्रतिभा का होना आपके अंदर जरूरी है, कृष्णा का आपके अंदर उतरना बहुत जरूरी है। वो कैसे उतरेंगे आपके अंदर, वो कैसे उतरेंगे आपके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी लगता है कि कृष्णा धर्म की स्थापना करने आए थे तो कैसे स्थापना हुई? गीता का ज्ञान दिया जिससे युद्ध हुआ, युद्ध से राजा परीक्षित हुए, उनके पुत्र हुए राजा परीक्षित, आगे वंश में हुए और कलयुग की तरफ ले गीता हमें। अगर कृष्ण ने धर्म की स्थापना की होती तो शायद सत्युग की तरफ चले जाना चाहिए था हमें। जो कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया वो महाभारत की तरफ ले जाने के लिए दिया, जिससे सब नष्ट हो गया। तो अगर आज आप किसी को कहेंगे, किसी पश्चिमी व्यक्ति को कहेंगे कि ऐसा एक युद्ध हुआ था, ऐसा एक युद्ध हुआ था जहां तीर चलाए जाते थे और हजारों सैनिक मर जाते थे। एक अर्जुन थे जो ब्रह्मास्त्र तक का इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे आज मिसाइल्स हैं वैसे हमारे तीर थे, तो हंसेंगे वो आप पर। और क्यों हंसेंगे, क्यों ना हंसें? उनको एहसास भी नहीं है इस बात का। आप सोचिए आज वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो और सब नष्ट हो जाए, सब रिसोर्सेज सब कुछ नष्ट हो जाए, कुछ चंद लोग बचे। जब उनके बच्चे होंगे, अगर वो कहेंगे बच्चों को कि हेलीकॉप्टर उड़ते थे, हवाई जहाज उड़ते, हम उड़ते थे, तो वो हंसेंगे कि कहाँ, अभी तो खाने के पेड़ पे रह रहे हैं, पेड़ के नीचे, कुछ जगह नहीं है चीजें करने की, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप कहते हैं कि इंसान उड़ता था, उनके लिए बात बेमानी हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत से शुरुआत की है उसने, और जितना समझ पाए हैं उतना ही समझे हैं चीजों को। कन्हैया को समझना इसलिए भी मुश्किल है कि गीता कन्हैया ने नहीं लिखी, भागवत भी कन्हैया ने नहीं लिखी। गीता उन्होंने कही, और जब भी कोई बात लिखी जाएगी, अगर मैं आपको कुछ कहूँ आज और आप उसे लिखना शुरू करें, तो आप वो लिखेंगे जो आपको समझ में आया। आप वो कला भी ना लिख पाएंगे जो समझ में आपको नहीं आया, जो
जो बात मैं कहना चाह रहा था, शायद तात्पर्य बहुत अलग हो जाए। और जब कन्हैया कहते हैं गीता को अर्जुन को, तो कौन सुनता है? तो कौन सुनता है? अर्जुन भी वही समझेगा जो अर्जुन समझना चाहता है। जब गीता का ज्ञान देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, शस्त्र उठाओ, भूल जाओ कि तुम किसी को मार सकते हो, भूल जाओ कि तुम्हारा कोई अपना है। हे अर्जुन, तुम नश्वर हो, तुम किसी को मार नहीं सकते, मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई काट नहीं सकता, और ये सब मेरा अंश है। जब कृष्ण ये कह रहे थे, तो क्या सबूत है इस बात का कि बिल्कुल वही बात लिखी गई जो कृष्ण ने कहनी चाहिए? क्योंकि आज भी अगर मैं इस बात को कह दूं आपसे आज, और कल मैं कहूं कि सब लिख के लाओ, तो क्या आप लिख पाएंगे? कृष्ण प्रसंग नहीं है, कृष्ण एक प्रणाली है, कृष्ण एक मेथड है, एक मेथडोलॉजी है। कृष्ण एक वे ऑफ बीइंग दिया उन्होंने हमें, उत्सव का वे ऑफ बीइंग, आनंद का वे ऑफ बीइंग। वो इंसान जो दुखी रहा, जिसको धर्म को आज तक ऐसे ही जाना कि दुख में रहना, सब छोड़ देना, सब त्याग देना, उस इंसान को कृष्ण ने आनंद का भाव दिया। उस इंसान को कृष्ण ने वो दिया जो देना चाहिए था। आनंद में कैसे उतरे? कृष्ण का मेथडोलॉजी जो है, जीने की चरण है, अच्छा मिले तो ठीक, बुरा मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। जो आपके मस्तिष्क को सही लगे, जो अंतरात्मा से आवाज आए, अगर आवाज आए कि रन छोड़ के भाग जाओ तो भाग जाओ। लोग नाम दे देंगे रणछोड़ दास, कोई भगोड़ा नहीं बुलाएगा आपको। जो मन करे पूर्णतः अपने अंतर मन को समझिए, पूर्णतः एक हो जाए यूनिवर्स से, किसी को नकारे ना, और समझें कि आप कुछ भी करेंगे कोई तो दुखी होगा। अगर गीता का ज्ञान हुआ तो दुख तो दुर्योधन को भी हुआ, सारे भ्राता मारे गए, गांधारी को भी हुआ, 100 के 100 पुत्र मारे गए, कर्ण को भी हुआ, मित्र को खोने का दुख, सबको दुख हुआ। अगर कान्हा के होते दुख ना होता तो अभिमन्यु भी मरता क्या? अर्जुन जो परम ज्येष्ठ थे, परम पुत्र थे, जो अपने प्रिय मित्र थे, अर्जुन उनका पुत्र जो कृष्ण की गोदी में खेला था, जो अगर कृष्ण के होते, या तुम कहो कि कृष्ण है तो दुख नहीं होगा, तो कभी अभिमन्यु की मृत्यु ही ना होती। अर्जुन कितना दुखग्रस्त थे, सबसे प्रिय पुत्र सुभद्रा का पुत्र जो अर्जुन को बहुत प्रिय थी, जब अभिमन्यु को धोखे से मार दिया गया रण में, कृष्ण जानते थे ये होने वाला है ना, हम बात कर चुके हैं इस बारे में। कृष्ण इशारा है पूर्ण जिंदगी की ओर, कृष्ण इशारा है आपके लिए कि कैसे जिया जाए, और कृष्ण उस धर्म का रूप है जो हमेशा था। कृष्ण ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की। धर्म वो है जिससे आप जीते हैं। धर्म मतलब जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा, जो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये जो सब आप सुनते हैं,
इनकी तो कहीं बात ही नहीं हुई। ये तो सब राजनीतिक के बातें हैं सिर्फ, और धर्म को बचाना नहीं पड़ता। जो हिंदू होंगे वो बचाएंगे, जो मुस्लिम होंगे वो बचाएंगे। धर्म तो शाश्वत है, धर्म अनंत अनंत चला आया है और चलता रहेगा, तभी उसको सनातन कहते हैं। सनातन वो है जो हमेशा से है, वो कृष्ण का भी अधीन नहीं है, वो यीशु मसीह का भी अधीन नहीं है, वो बुद्ध का भी अधीन नहीं है। बुद्धिज्म महात्मा बुद्ध नहीं लाए, जैन किताबें जो लिखी वो तीर्थंकरों ने नहीं, जो उनको सुनने वाले हैं उन्होंने लिखी। गीता उन्होंने लिखी जो सुन रहे थे, सुन के लिखी गई। तो जब ट्रांसलेशन में चीजें जाती हैं तो काफी बदल जाती हैं। तो अगर कृष्णा को पूरी तरह से समझना है तो कृष्णा होकर समझना होगा। और आज की बात यही है कि कृष्ण कैसे हो जाएं। अगर कृष्ण हो जाएंगे तो कृष्ण को सबसे प्रिय हो जाएंगे। कमाल की बात है, बड़ी विरोधाभास की बात है, बहुत अलग बात है कि अगर कृष्ण जैसे हो जाएंगे तो कृष्ण को प्रिय हो जाएंगे। जब कृष्ण जैसे होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो दुख पीड़ा कुछ भी है उसको भी गले से लगाएं, किसी के प्रति द्वेष न रखें, सबसे मोहब्बत करें। जो इस यूनिवर्स में है, जो इस सृष्टि में है, सब प्यारे, सब प्यारे। कृष्ण होने के लिए एक सोच चाहिए, अत्यंत एक समान सोच कि सब मेरे लिए एक जैसा है, दुख आए सुख आए पूर्णतः खुश। कृष्ण का धर्म है खुद को, कृष्ण का जीना है, कृष्ण का जीवन है खुद को पूरी तरह कबूल कर लेना, जो मिले। मामा ने बचपन से मारा, अगर मारना भी पड़ा तो झिझके नहीं। आप सोचिए आज किसी ने वध किया होता किसी का भी तो कैसा रिस्पॉन्स होता, क्या कहते आप? अपने खुद के मामा को मारा। जो आए, जो कर्म करने को मिले, जो कर्म करने को मिले उसको शुक्रिया से करें, उसको धन्यवाद से करें, उसको कृपालता से करें और कहें कि कान्हा मैं तेरे रास्ते पर हूँ, दुख मिलेगा तो दुख भी कबूल करता हूँ, सुख मिलेगा तो सुख भी कबूल करता हूँ, जो तू दे जैसे तू रखे, कि मेरी जिंदगी तेरे हवाले, जैसे तू रखे जैसे तू पाले, जैसे रखे जैसे संभाले। अगर ये भाव आ जाएगा तो कान्हा के हुए, तो फिर चढ़ गए आप कान्हा को। फिर वो परीक्षा के बाद वो देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। कान्हा अत्यंत है, कान्हा अत्यंत है, वो परम है, उनका होना परम है। अगर आप भी उस परम में डूबना चाहते हैं तो डूबिए, छोड़ दीजिए जो भी हो रहा है। कोई दुख दे, कोई गाली दे, कोई तारीफ करे, कोई फर्क नहीं। जब तारीफ तेरी, सब बुराई तेरी, सब अच्छा तेरा, सब बुरा तेरा, सब तेरा मेरे मालिक, सब तेरा। कृष्णा अत्यंत इस जहान की पीक है, वो इस दुनिया की पीक है और परमात्मा की भी पीक है। सब शक्तियां जिनसे शक्ति लेती हैं
वो है। सब मायावीर जिनके आगे पानी भरते हैं, इतने मायावीर हैं। जब मोहब्बत करोगे तो सब लूट भी लेंगे, छलिया भी है। अगर कृष्ण जैसा हो जाना चाहते हो, अगर अनंत हो जाना चाहते हो, तो अनंत में डूबना सीखिए, खुद को छोड़ना सीखिए। और एक बार आप अनंत में उतरेंगे, फिर कभी वापसी पैर नहीं जा पाएगा। इतना खूबसूरत है वो अनंत। अनंत में उतरिए। कृष्ण वो भी है जिसने, दुर्योधन ने जब गांधारी ने कहा, मामा शकुनी ने गांधारी से कहा कि आपने अपने तप से अपनी आंखों को बंद कर रखा है, और अगर आप दुर्योधन को देखेंगी तो उनका शरीर वज्र का हो जाएगा, कोई भी मार नहीं पाएगा। जब भीम उनको चुनौती देंगे तो नहीं मार पाएंगे। तो उनको कहा दुर्योधन को जाके कान्हा ने कि अपनी माता के सामने भी कोई नग्न जाता है। उसके मन में शंका का बीज बो दिया। वो लंगोट पहन कर गए अपनी माँ के सामने, सारा शरीर लोहे का बन गया, पर एक पार्ट जहाँ लंगोट था वो लोहे का ना बना। जब भीम से युद्ध हो रहा था तो भीम गदा, युद्ध का ये नियम है कि वार कमर से नीचे कभी नहीं होगा। कन्हैया ने भीम को कहा कि हमला करो। जब उन्होंने हमला किया तो दुर्योधन को बहुत चोट लगी, तो फिर वो हमला करते रहे जब तक दुर्योधन हार नहीं गए। वो छलिया भी हैं, छलते हैं लोगों को, पूर्णतः उनको अपना लीजिए। जो आए, उन्होंने कहा पाप पुण्य सब मेरा, सब तेरा, सब मेरा, सब तेरा, मैं सब करूंगा और सब तेरा ही होगा। जो अच्छा है, जो बुरा है, सब तेरा ही है। जो पाप है, जो पुण्य है, सब तेरा ही है। जो भी और है, सब तेरा ही है। मेरे प्यारे, कान्हा अनंत नाद है। कान्हा वो नाद है जो बंसी की धुन हर समय बज रही है। अगर आप समझ पाए तो कान्हा की बंसी हर समय बज रही है, और कान्हा से एक होने के लिए उस बंसी को सुनना जरूरी है, उस अनहद को, अनाहत को सुनना जरूरी है। इसको कहते हैं कि हरि गीत गा रहा है, क्या याद है? बंसी की धुन को अगर डूबेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, तो फिर आप परमात्मा के अंदर डूब पाएंगे, कान्हा के अंदर और डूब पाएंगे। आप और गहरे में उतर पाएंगे अपने अंदर। पूर्णतः डूबिए उसके होने में, उसके होने में। कान्हा अच्छे और बुरे से परे है, हम कल भी बात कर रहे थे। तो अगर आप कल सोचा, आपने देखा कि अच्छे और बुरे की बात क्या है, अगर हर चीज़ को हम अच्छे और बुरे में बांटते हैं तो क्या महसूस हुआ आपको? लिखिएगा ज़रूर, बताइएगा। हर चीज़ कुछ अच्छा कुछ बुरा, हर चीज़ में ये सही ये गलत, ये हमारी प्रवृत्ति है। अगर कान्हा को पाना है तो डूबिए उस अनाहत में। आइए हमारे साथ एक और जर्नी, जिसको हम समाधि कहते हैं, उस बंसी की धुन में उसको जानने के लिए, परमात्मा को जानने का रास्ता है वो अलग जर्नी है। अगर पूरा करना चाहें आप, ये बस इंट्रोडक्शन है उसका, कि उस अनाहत में डूबिए। अगर आप अपने कान,
बंद कर लें और पूरी तरह अंदर डूब जाएं, तो आप उस अनहद नाद को, उस कल्पवृक्ष को, उस बंसी को सुन पाएंगे जो सरव सरव से बज रही है, जो आपकी चारों तरफ निनादित है। उस नाद को सुन पाएंगे आप। और जब उस नाद को सुनना शुरू करेंगे तो आप कल्पवृक्ष के नीचे बैठ गए। जो आप चाहेंगे वो होगा, जैसा आप कहेंगे वो होगा। वो नाद सर्वनाद है। वो ओम की ध्वनि जो इस अंतरिक्ष से आती है, जो चारों तरफ से आती है, वो ध्वनि है, वो अनंत नाद है। और गहनतम, अगर आप अपनी आंखों को बंद कर लें और कोई उपाय हो कि अपने कानों को बंद कर लें और अपने अंदर की चक्षु खोल के देखें, तो उस अनंत नाद में डूब पाएंगे जो कान्हा की बंसी से इंगित होता है, जो कान्हा की मुरली से इंगित होता है। और कान्हा आपके अंदर उतरेंगे, कान्हा आपके अंदर उतरेंगे और पूरी तरह आपको धर्ममय कर देंगे, पूरी तरह आपको अनंत अनंत कर देंगे, आपको शांत कर देंगे, आपको बेहतरीन कर देंगे। और फिर असली मायने में आप धर्म का अर्थ जान पाएंगे, उस उत्सव को जान पाएंगे, उस राम को जान पाएंगे। और फिर मुंह से एक ही आवाज निकलेगी, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। अनंत अनाहत में डूबिए, अपने साथ खुद को कुछ समय दीजिए, उस मुरली की धुन में डूबिए। कल आने से पहले एक काम करिएगा, जब भी समय मिले 1 घंटा एक बंसी के नाद को चला लीजिए। बंसी में यूट्यूब पर मिलेगी, आपको कहीं भी देख लीजिए। बांसुरी को बजने दीजिए और पूरी तरह उस बांसुरी में डूबिए। देखिए कैसा महसूस करते हैं आप। और अभी ये बांसुरी बाहर से आएगी, जब वो बांसुरी अंदर से आई कि असली में कान्हा की बजती हुई बांसुरी आपको मिली, फिर तो आप क्या महसूस करेंगे। अब तो बाहर की बांसुरी से महसूस करिए कैसा महसूस होता है, कैसा क्या पा पाते हैं आप। अगर आप करें तो जरूर मैसेज करके हमें आपका नंबर भेज दिया जाएगा ग्रुप में। बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा। कल अंतिम दिन है इसका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। कान्हा आपको सब खुशियों से, सब मोहब्बत से, प्यार से नवाजे, आपको बहुत आशीर्वाद मिले। कान्हा आपको हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए सब दुआएं, सब दुआएं आपके लिए। हमेशा खुश रहें, अपने डूबते रहें, ध्यान करते रहें, अपने उसमें पूरी तरह से डूब जाइए। धन्यवाद। अनाहत में डूबिए, कान्हा में डूबिए।